हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मुझे अक्सर कई बहनें लिखती हैं कि दीदी, और अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न होता भी है कि दीदी, लड्डू गोपाल जी की पहले आरती करें या पहले भोग लगवाएं। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में जो मैं डिटेल्स में बोलती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ, आप लोगों के प्रश्न आते हैं। चाहूँ तो मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकती हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आंसर दूंगी तो संक्षेप में दूंगी, विस्तार में नहीं दे पाऊँगी। तो आप सबको हर बात, क्योंकि ये बातें सबके मन में होती हैं, एक का प्रश्न नहीं होता, हर किसी के मन का प्रश्न होता है। और आप लोगों के प्रश्न के लिए ही मैं वीडियोस बनाती हूँ कि सबके मन की जो शंका है, शुबा है, वो निकल जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि फिर आप लोग जो मैं वीडियो में बोलती हूँ उसी के फिर आप मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी ये कैसे, दीदी वो कैसे। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी आरती पहले करें या उनको भोग पहले लगाएं। हाँ देखिए, जो ये गोपाल जी हैं इनकी सेवा तो हर घर में होती है, और सबसे बड़ी बात सेवा होती है, भोग पूजा, भोग भी होता है, पूजा भी होती है, शयन भी कराया जाता है, गोपाल जी को उठाया भी जाता है, यहाँ तक गोपाल जी को लेके घुमाया भी जाता है। तो ये भक्त के अपने अपने हृदय के भाव होते हैं। ये ठाकुर जी के प्रति आपके हृदय का जो प्रेम है ये होता है। ये भगवान तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप उसकी ठकुराई को नहीं आप नकार सकते, उसकी भगवंता को नहीं नकार सकते। सारी सृष्टि के दाता है, पालन करता है, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि का पालन भी प्यारे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये हमारे घर में विराजमान है, घर में विराजमान एक छोटे से बालक के स्वरूप में, छोटे से गोपाल के स्वरूप में। गोपाल इनका नाम है, इनका गोपाल नाम भी क्यों पड़ा है? जो गैयों का पालन करता है, गौओं की पूजा करता है, उसका नाम है गोपाल। तो एक नाम प्यारे का गोपाल है और एक नाम है लड्डू गोपाल। और हर घर में जब गोपाल जी होते हैं तो उनका एक बिगड़ा हुआ नाम भी होता है। एक नाम होता है सुधरा हुआ और एक नाम होता है बिगड़ा। जिस प्रकार हमारे बच्चे होते हैं उनका स्कूल का नाम अलग होता है और घर का एक बिगड़ा हुआ नाम होता है, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू, या कोई भी। मैं केवल एक उदाहरण दे रही हूँ, और मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालें। तो इसी तरह जो ये गोपाल हैं, इनका एक नाम तो है लड्डू गोपाल, यानी गोविंद गोपाल। कितने नाम हैं ठाकुर के, अलग अलग नामों से भक्त उनको पुकारते हैं, अलग अलग भावों से भक्त इनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक नाम इनका जिस तरह गोपाल है, तो घर का एक छोटा बिगड़ा हुआ भी एक नाम होता है, जिस तरह मेरे गोपाल जी हैं। तो ये हमारे ठाकुर हैं, हमारे प्रियतम हैं। हमारे यहाँ सखी भाव से गोविंद की पूजा होती है, और जितना भी मैं प्रयास करूं, अब किसी को इनको लाला कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरे मुख से निकलता ठाकुर है। मैं अति प्रयास करती हूँ, लेकिन ठाकुर जी मुझे लाला या गोपाल बोलने ही नहीं देते हैं। वो हमारे भाव यही निकलता है कि ठाकुर जी, ठाकुर जी। यानी देखिए, आप इसको भाई मानिए, पुत्र मानिए, कुछ भी मानिए, वो आपके हृदय के भाव है, लेकिन है तो ये ठाकुर, है तो भगवान। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले हम आरती करें ठाकुर जी कि ठाकुर जी को भोग दें। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है, जो हमारे ये प्यारे हैं ना, ये हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर जी हैं, इनको भूख बर्दाश्त नहीं है। प्यारे जैसे ही उठते हैं, उठते ही इनको भूख लगती है। और वैसे भी हमारे घर में विराजमान है इनका स्वरूप। आप जो कृष्ण भगवान हैं, उनका स्वरूप है ये बाल स्वरूप, और ये बालक के रूप में है। तो इनकी लीलाएं भी बाल लीलाएं होती हैं। ये बालक की तरह ही लीला करते हैं। जिस प्रकार बच्चे को उठाते उठते कहता है, माँ माँ मुझे भूख लगी है, तो बच्चा ये नहीं कहता कि माँ ये नहीं कहेगी जा जा फटाफट फट तू अभी नहा के आ, तैयार हो के आ, मैं फिर तुझे भोजन दूंगी। लेकिन जब तक माँ बच्चे को तरफ देखती है तो उसके अंदर ममता जागती है। उसी तरह जो ये ठाकुर हैं, बच्चे हैं, छोटे से बालक हैं, तो आपके घर में विराजमान है और इनको भूख बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं जब यशोदा मैया ठाकुर जी को उठाती थी, जैसे ही गोपाल हमारे ठाकुर उठते थे, उठते ही भाग जाते थे आंगन में। और जो हमारे नंद बाबा हैं, उनके यहाँ 9 लाख गैया थी, और ठाकुर जी सीधा जाके गैया माता के थनों से सीधा ही दूध निकालते थे और दूध का रसपान करते थे।
तो ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए हाँ, अगर तो आप इसको केवल और केवल भगवान मानते हैं, केवल और केवल आप मानते हैं कि ये ईश्वर है, फिर तो आप इनको सुबह उठाइए, मंगला कीजिए, इनका स्नान कीजिए, इनको फिर आरती कीजिए, तैयार करके आरती कीजिए, घंटियाँ बजाइए, फिर ठाकुर जी को थोड़ा बहुत जो है भोग आपने देना है, जो भगवान को लगता है इस भाव से वो आप दीजिए। लेकिन जो ये प्यारे हैं ना, ये धरती पे आए हैं लीला करने के लिए, ये भक्तों को प्रेम देने, इनका जो अवतार है प्रेम अवतार है, और भक्तों से प्रेम करने आए, प्रेम देने आए हैं और प्रेम लेने आए हैं। तो ठाकुर जी लीला करते हैं, बाल स्वरूप लीला करते हैं। तो मैंने कई देखिए, मेरा तो जो मिलना जुलना होता है भक्तों से ही होता है, और आप जैसे भक्त अपने जो अनुभव भी साझे करते हैं। तो मुझे एक बार एक सखी मिली, बोलती हैं दीदी बहुत समय हो गया, मुझे अब जल्दी जल्दी घर जाना है, गोपाल के लिए भोजन बनाने का समय है, अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाऊं तो मेरा गोपाल उठा उठा के बर्तन फेंकने लगता है। कहती दीदी सारे बर्तन टिके होते हैं, ना जाने क्यों बर्तन खिसक खिसक के गिरने शुरू हो जाते हैं, और मुझे पता लग जाता है कि गोपाल जी का जो है ना मुँह बन रहा है, उनको भूख लगी, अगर मैं भोजन नहीं दूंगी तो वो मुँह फुला के बैठ जाएंगे, गुस्सा करेंगे। तो ये भक्त के हृदय के भाव होते हैं। ठाकुर जी आपके भावों के अनुसार आपके साथ लीला करते हैं। तो इसलिए पहले जब गोपाल जी को सुबह उठाएं तो आप ये ना सोचें कि मैं आरती करूंगी, पूजा करूंगी, फिर ठाकुर जी को भोग दूँ। नहीं, सबसे पहले ठाकुर जी को उठाते आप दूध का भोग लगाएं। उसके बाद ठाकुर जी का दूध का भोग लगाने के बाद थोड़ा सा उनको विश्राम करने दें, उनको लीला करने दें। फिर उसके बाद ठाकुर जी का स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, फिर ठाकुर जी को आप माखन मिश्री का भोग दें, आरती करें, फिर माखन मिश्री का भोग दें। उसके बाद जो मैंने भोग के ऊपर पहले भी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके मेरे उन वीडियोस को देख सकते हैं कि ठाकुर जी को दिन को कितनी बार भोग लगाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। तो ये प्यारे जो है ना हमारे, इनका एक नाम लीलाधर भी है। तो प्यारे लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों का प्रेम लेने के लिए और प्रेम देने के लिए। तो वैसे भी हमारे ठाकुर भाव से रीझ जाते हैं। तो प्यारे कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। तो प्यारे भाव से रीझ जाते हैं। वैसे भी जो ठाकुर हैं आपके हृदय रूपी माखन का भोग लगाते हैं। तो अगर आप प्यार से भाव से ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो गोविंद भागे भागे आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, आपके प्रेम के बिना रह नहीं पाएंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को आरती पहले करनी चाहिए कि भोग पहले लगाने चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करती हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, और जितना प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, अध्ययन किया है, प्रेम में जो अनुभव किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।